हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूईटी विल के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन 2 करने वाले हैं। सेशन 2 में हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने तरह के नाउन होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिया, ठीक है। वो पहला सेशन था जिसमें हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह। हम सेशन 2 में ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, ठीक है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक, इसमें एक है कि कितने तरह के नाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। 5 तरह के नाउन होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नेमली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब हम इसे वन बाय वन देखेंगे। आप इन सेंटेंसेस को देखिए। इसमें है, पहला सेंटेंस है, अशोका वॉज अ वाइस किंग, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान में रखिए। अब जो नाउन है इसमें सेंटेंस में, एक जो अशोका है और एक अकबर है, इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। ये खास राजा को, विशेष राजा को रेफर करता है, एक्सप्रेस कर रहा है, डिनोट करता है। बट जो इसमें नाउन है किंग might be applied to any other king as well as to अशोका। यहाँ पे जो नाउन अशोका और अकबर है वो एक पर्टिकुलर किंग को रेफर कर रहा है, लेकिन वही सेंटेंस में एक नाउन है किंग जो और राजा पे भी अप्लाई हो सकता है। सिर्फ अशोका और अकबर पे भी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज और भी राजा थे, राजा गुजरे हैं, उन पर भी अप्लाई होगा और अशोका और अकबर पे भी अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर अशोका और अकबर को कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, और किंग जो है कॉमन नाउन है। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो खास, बिल्कुल खास नाम हो, कोई खास इंसान का नाम, खास जगह का नाम, खास वस्तु का नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और किंग जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन वो नाउन होता है विच इज शेयर्ड बाई मेनी पीपल, विच इज शेयर्ड बाई मेनी थिंग्स, विच इज शेयर्ड बाई मेनी प्लेसेस, मेनी कंट्रीज, ठीक है। सिमिलरली सीता जो है, सीता एक प्रॉपर नाउन है। गर्ल जो है एक कॉमन नाउन है। हम हर कॉमन है, जो भी लड़की होगी हम उसे गर्ल कहेंगे। सीता एक खास गर्ल को कहेंगे, ठीक है। हरी एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है ये। बॉय एक कॉमन नाउन है। कलकत्ता एक प्रॉपर नाउन है। टाउन और सिटी एक कॉमन नाउन है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और कंट्री जो है ये कॉमन नाउन है। अब द वर्ड गर्ल जो है, क्यों ये कॉमन नाउन है गर्ल? बिकॉज ये कॉमन नाउन है, बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। गर्ल वो नाम है, ये एक नाम है जो हर लड़कियों को कहा जाता है, कॉमन टू ऑल गर्ल्स। वाइल सीता एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। ये खास लड़की का नाम है सीता, ठीक है। हर किसी को हम सीता नहीं कहेंगे। इसी तरीके से अब कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास के चीजों को, सेम क्लास के पर्सन को, सेम काइंड के चीजों और पर्सन को जो नाम होता है, जो सबको कहा जाता है, कॉमन, कॉमनली जिसको सबको कहा जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का मतलब यहाँ पर शेयर्ड बाई ऑल, जो सब लोग शेयर करते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन वो नाम है, एक नाम है गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। हर लोगों को कॉमनली कहा जाता है, हर चीजों को, सेम क्लास के लोगों को, सेम क्लास की चीजों को कहा जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। एक खास प्लेस को, खास पर्सन के नाम को, खास थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, इसका अपना, ठीक है। हेंस अ प्रॉपर नेम इज अ पर्सन्स ओन नेम। तो इसलिए प्रॉपर नेम जो होता है वो इंसान का अपना नाम होता है। इसी तरीके से जब एक प्रॉपर नाउन कई लोगों का नाम हो जाए, एक नाम कई लोगों का नाम हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ये नाम बड़ा कॉमन है, ठीक है। यही वजह है। नोट वन, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। हमेशा याद रखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। स्टार्ट में इसका जो पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। नोट टू है, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, यानी कि जब उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना हो तो उसे किया जाता है। ही वॉज द लुकमान, ठीक है, वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। यहाँ पर लुकमान है प्रॉपर नाउन, लेकिन हम यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज कर लें सुपरलेटिव डिग्री में कि वो अपने वक्त का लुकमान था, यानी कि
सबसे अक्लमंद बुद्धिमान आदमी था। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर, वो शेक्सपियर जो है द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी गुजरा है ना, पोएट भी गुजरा है, फादर ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं। तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं। तो ऐसे इस तरीके से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह हम यूज करते हैं। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन इंक्लूड होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इंक्लूड होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, ये ब्रैकेट में दिया हुआ, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि जब हम ग्रुप में किसी को बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि वो जब नंबर ऑफ पर्सन को एज ए कलेक्शन बात करना हो, ग्रुप में बात करना हो, थिंग को ग्रुप में बात करना हो, हम एक यूनिट बताकर अगर बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम हो गई है ना, कई प्लेयर को मिलाकर एक टीम बनते, तो हमने कलेक्टिवली एक यूनिट बताकर उसका नाम बता दिया, टीम है। स्टूडेंट, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्लासमेट्स, ये सारी चीजें। एग्जाम्पल्स में जैसे क्राउड है ना, कई लोगों के ग्रुप को कहते हैं मॉब, एंग्री लोगों की भीड़ को कहते हैं एंग्री भीड़ को। टीम है, फ्लॉक है, हर्ड है, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हम उसको एक कहते हैं जहां पे मेंबर ऑफ एमपीज जहां पे जमा होते हैं, ठीक है, उनको हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब फ्लीट कहते हैं कलेक्शन ऑफ शिप्स को, वेसल्स को। एन आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर है। क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल है। The police dispersed the crowd. The French army was defeated at Waterloo. The jury found the prisoner guilty. A herd of cattle is passing. ठीक है, ये सब ग्रुप में एज ए होल बोला जा रहा है, तो कलेक्टिव नाउन हो जाता है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी। नॉर्मली जो है क्वालिटी के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एक्शन के नाम को, ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसको कहते क्या है एक्चुअली, ठीक है, वो एक्शन का नाम होता है। स्विमिंग है तो ये जो हम जो स्ट्रोक जो मारते हैं पानी पे, ठीक है, हाथों का और पैरों का, तो वो जो होता है उसको हम, इस पर्टिकुलर एक्शन को हम स्विमिंग कहते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। स्टेट को कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, यानी कि हम क्वालिटी के नाम को, एक्शन के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। which is considered apart from the object to which it belongs, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को ये क्वालिटी, जिस ऑब्जेक्ट को ये एक्शन, जिस ऑब्जेक्ट को ये स्टेट बिलोंग करता है, जिसके बारे में बात हो रही, वो मतलब उसको अलग समझ के हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली उस नाउन को कहते हैं, क्वालिटी को कहते हैं, क्वालिटी के नाम को कहते हैं, ठीक है, आप एक्शन के नाम को कहते हैं और प्लस स्टेट के नाम को आप कहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी में आपको गुडनेस, अच्छाई आ जाएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस हो जाएगा, व्हाइटनेस आ जाएगा, डार्कनेस आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है। एक्शन में आपका लाफ्टर आ जाएगा, थेफ्ट आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, हेट्रेड आ जाएगा, क्योंकि लाफ्टर, हंसी, ये एक एक्शन है, एक पर्टिकुलर एक्शन को हम हंसी कहते हैं, हर किसी को नहीं कहते। थेफ्ट, चोरी, एक पर्टिकुलर एक्शन को हम थेफ्ट कहते हैं। मूवमेंट, हरकत करना, हरकत, एक पर्टिकुलर एक्शन को। जजमेंट, हेट्रेड, नफरत, ठीक है। स्टेट एक अवस्था है, एक कंडीशन है, एक हालत है। चाइल्डहुड एक स्टेट है, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ठीक है, ये सब वो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, इन सबको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स और साइंस के नाम को, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इनके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसलिए अलग से ताकि इसे आप याद रख सकें। We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, ठीक है, हम तो ये कह सकते हैं एक बहादुर सिपाही, एक मजबूत आदमी, एक खूबसूरत फूल। बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। लेकिन हम इन क्वालिटीज को, ये जो ब्रेव है, ये जो स्ट्रांग है, ये जो ब्यूटीफुल है, हम इनको फूल से अलग करके भी हम खुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं उसको। मैन से अलग करके भी हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। सोल्जर से अलग करके भी हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेवरी,
इसका कोई सोल्जर से लेना देना है नहीं, ठीक है। हम इसको बिल्कुल सेपरेट समझ सकते हैं। ब्रेवरी क्या चीज होती है, स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, ब्यूटी क्या चीज होती है, अपने आप में ये एक्सप्लेन करता है, या कुछ किसी चीज को किसी चीज का नाम है ये। सो ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन्स डू। इसी तरीके से जो एक इंसान कोई काम करता है उसको भी हम उस इंसान से अलग करके देख सकते हैं, वो अपने आप में है। जैसे आप इसको, जैसे थेफ्ट है, ठीक है, थेफ्ट है, लाफ्टर है, हेट्रेड है, वो सारे एक्शन है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हमने इससे निकाला है, इससे ड्रॉ ऑफ किया है, हमने इससे इन्फर किया, हमने इससे समझा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एडजेक्टिव से भी बनाया जाता है। जैसे काइंड से, काइंड एडजेक्टिव है, हमने उससे काइंडनेस बना दिया। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, हमने इससे ऑनेस्टी बना दिया, ठीक है। और ज्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो एडजेक्टिव से ही बनाए जाते हैं। प्लस वर्ब से भी बनाया जाता है। ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, इससे बना दिया हमने ओबीडियंस बन गया। ग्रो का मतलब बढ़ना, इससे बन गया ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ बन गया इससे। कॉमन नाउन से भी बनता है, ठीक है। चाइल्ड है, चाइल्ड से चाइल्डहुड हो गया। स्लेव है, स्लेव से स्लेवरी हो गया, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल। और एक और क्लासिफिकेशन नाउन का है कि वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। जिसे हम काउंट कर सकें उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक है, काउंटेबल है। पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स, मटीरियल नाउन इसमें आ जाते हैं। ये वो नाम होते हैं चीजों के जो काउंट नहीं किए जा सकते। जैसे मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है। दे मेनली डिनोट मटीरियल सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन में मटीरियल सब्सटेंस आता है और अनकाउंटेबल चीजों, एब्स्ट्रैक्ट चीजों का नाम आता है इसमें, ठीक है। ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन है बेसिकली। अब थोड़ा बहुत हल्का सा एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। हमें ये बताना है कि कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है क्राउड, ठीक है। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्शन ऑफ पीपल है, कलेक्टिव नाउन है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच कहो। सच क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी है ये, ट्रूथ क्वालिटी है ये, ठीक है। वी लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils, क्लास है ना। क्लास क्या है? कई स्टूडेंट के ग्रुप को, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं। एक यूनिट की तरह अगर उन्हें कहे तो क्लास कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये क्लास का, ये कलेक्टिव नाउन है। स्ट्रेंथ, हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ देखना है। स्ट्रेंथ ताकत, क्वालिटी है ये, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। विजडम, सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, हमें सोलोमन का बताना है और विजडम का बताना है। तो सोलोमन एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये सोलोमन क्या है? सोलोमन प्रॉपर नाउन है और विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमारा ये आंसर होगा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस एंड गॉडलीनेस, ये दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। क्लीनलीनेस एंड गॉडलीनेस, क्योंकि ये एक क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी, इसे आप देख भी नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक और भी टेक्निक होती है इसको समझने का, कि आप इसे देख नहीं सकते। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म, शेप नहीं होता इन चीजों का। We saw a fleet of ships in the harbor. Fleet, अभी हमने पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन होता है। फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ वेसल्स को फ्लीट कहते हैं, कलेक्टिव नाउन होता है ये। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। ग्रामर हमने कहा था कि नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है, तो ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर, गोदावरी एक खास नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। A committee of 5 was appointed. कमिटी, कमिटी है, कई लोगों के ग्रुप को कहते हैं कमिटी है, ठीक है।
जो पर्टिकुलर पर्पस मीटिंग के लिए जो जमा होते हैं उसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू एक पर्टिकुलर नेम है एक इंसान का, ठीक है, प्रॉपर नाउन कहेंगे इसे। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, है ना, ब्रेवरी एक क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, हेल्थ के बिना कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो हेल्थ, अब यहां पर दोनों एक ही चीज हो जाएगा, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। He gave me a bunch of grapes, bunch, bunch क्या है, कलेक्टिव, गुच्छा, कलेक्टिव। कई जगह कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स है ना, बंच कहते हैं, कलेक्शन ऑफ बंच कहेंगे। I recognized your voice at once, वॉइस है, वॉइस का मतलब होता है आवाज, ठीक है, आवाज क्या है ये किए, और ये आवाज क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह है, ठीक है। आवाज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हम कह सकते हैं। यहां पर एक ट्रिक है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हम कह सकते हैं बिकॉज आवाज है, लेकिन क्या है कि हमारे 5 सेंसेस में एक सेंस में आता है, हम इसे सुन तो सकते हैं, आवाज हम सुन सकते हैं, तो ये कॉमन भी है, ठीक है, कॉमन नाउन भी है और कहीं कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर शेप, हर किसी के आवाज अलग अलग होती है। एक द वॉइस इटसेल्फ हैज नो पर्टिकुलर फॉर्म एंड शेप, खुद आवाज की अपनी कोई पर्टिकुलर फॉर्म और शेप नहीं होता है, तो इस लॉजिक से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है ये। लेकिन ठीक है, लेकिन आई रिकॉग्नाइज, वॉइस क्या होता है, आवाज सबकी होती है, जो भी बोलने वाला होता है उसकी आवाज होती है, तो कॉमन है ये आवाज, तो कॉमन नाउन भी हो सकता है। बस इसको ये टेक्निकलिटी समझकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कर सकते हैं हम, कॉमन नाउन भी कर सकते हैं। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, हमारी टीम उनसे बेहतर है, तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों को दोनों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मैं उसके इनोसेंस पर यकीन करता हूं, तो इनोसेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका कोई पर्टिकुलर शेप एंड ये नहीं है, तो वॉइस को नॉर्मली कॉमन नाउन में रखा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल होने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जाकर दें तो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन वैसे कॉमन नाउन में ही उसको रखना चाहिए, ठीक है। इनोसेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म शेप नहीं है और हमारे 5 सेंसेस में भी ये कैप्चर नहीं हो सकता, ठीक है। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, नाउन से बना हुआ। द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज नोटेड फॉर देयर क्रूडनेस, सिटीज को बताना और क्रूडनेस को बताना है। सिटीज तो कॉमन है, तो कॉमन नाउन यहां पर है और क्रूडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी, जूरी कलेक्टिव नाउन है। दैट्स ऑल फॉर द डे। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पर्टिकुलरली खत्म हो गया, ओवर हो जाता है ये। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय एंड CUT विल के इस चैनल में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पे आप बार बार आते रहें, हर सेशन अटेंड करते रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।